भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि अगर वो पाक साफ हैं तो डरते क्यों हैं। वो ईडी के समक्ष पेश होकर एक उदाहरण पेश करें। उन्होंने कहा कि सांच को आंच क्या, और कहा कि उस समय के तत्कालीन रांची के उपायुक्त जेल में हैं, खनन विभाग के सचिव जेल में हैं, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी जेल में हैं और आने वाले समय में वैसे सभी लोग जेल जाएंगे जो इस लूट कांड से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस भूमि घोटाले को सरकारी संरक्षण में अंजाम दिया गया है। अजीत महतो के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर कोई संवैधानिक मांग कर रहा है तो वो उसका अधिकार है, लेकिन आंदोलन आप कर रहे हैं वो अपनी जगह पर स्टालिन हो या अजीत महतो जो इस तरह की बातें कहकर सनातन धर्म को कमजोर करना चाहते हैं तो ये उनकी बड़ी भूल है। निश्चित रूप से जो आप जानते हैं झारखंड में जो घटनाएं घटी हैं, तमाम साक्ष्य हैं, अखबारों में बातें छपी हैं, इतने लोग आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और ये जनता के समक्ष है। मुझे लगता है, मेरा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया या गलत का साथ नहीं दिया तो उन्हें ईडी को सहयोग करना चाहिए। अगर वो पाक साफ हैं तो निश्चित रूप से इस देश का कानून है, इस देश के कानून पर उनको भरोसा होना चाहिए और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें उदाहरण पेश करना चाहिए कि मैं जो भी जांच एजेंसीज़ को अगर लगता है मैं उनके समक्ष जाकर अपनी बात मैं कह सकता हूँ, कहने को सक्षम हूँ और जब मैंने कोई गलती नहीं की है तो मुझे किसी का डर नहीं है। तेनुघाट एफ टाइप दुर्गा मंडप का शेड ढलाई आज गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया गया। वहीं पंचायत की मुखिया नीलम श्रीवास्तव, पूर्व मुखिया रेखा सिंह, पंचायत समिति अजीत कुमार पांडे, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गीता सिन्हा, तेज नारायण तिवारी, सुजीत कुमार सिन्हा ने नारियल फोड़कर और गमले से मसाला देकर शेड की ढलाई की शुरुआत की है। एफ टाइप दुर्गा मंडप शेड निर्माण का कार्य काफी दिनों से रुका हुआ था। इस मौके पर लंबोदर महतो को स्थानीय लोगों ने बिजली की समस्या से अवगत कराया, जिस पर उन्होंने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से कहा कि तेनुघाट शिविर संख्या 1 में जर्जर बिजली पोल को अविलंब बदला जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। शेड निर्माण कार्य का हम लोग 2024 में इसका उद्घाटन करेंगे भव्य तरीके से। इसके साथ ही यहाँ पर और कई समस्याएं हैं जिनका निराकरण करना। एक तो सालम सब स्टेशन से इसको बिजली के लिए कनेक्ट करना था तेनुघाट को। कार्यपालक अभियंता से भी हम लोग बात किए, बोले 2-3 दिनों के अंदर इसको हम लोग कनेक्ट करवा देंगे। बीच में कनेक्ट हुआ था लेकिन ट्रिप कर रहा था जिसके वजह से दिक्कत हो रही थी। बोले टेक्निकल जो दिक्कतें हैं उसको दूर करके लोग फिर तेनुघाट को सालम सब स्टेशन से जुड़वा दें। शेड निर्माण का जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज दिन दहाड़े सोनारी थाना क्षेत्र के मरारपाड़ा में स्क्रैप व्यापारी लालजी प्रसाद के घर के बाहर और गाड़ी पर बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें व्यापारी बाल बाल बच गए। घटना को अंजाम देकर अपराधी भाग गए। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस ने बताया कि पूर्व में भी लालजी प्रसाद पर हमला कर अपराधियों ने छिनतई की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। उस मामले में एक अपराधी को पुलिस ने पकड़ा था, जिसे लेकर आपसी विवाद चल रहा था। उसी का बदला लेने के लिए फायरिंग की गई है। पुलिस ने बताया कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और छापेमारी जारी है। तीन चार राउंड गोली चला के गया लड़का लोग मेरे ऊपर, घर के ऊपर। क्या बात हुआ? 1 महीना पहले से ये घटना चल रहा है। वॉकिंग में हम वॉकिंग करने गए थे तो मेरे ऊपर हमला किया था लोग। अब क्या एवज में हमला किया था, वहाँ से बच के निकल गए। केस किए, 1 ठो पकड़ाया तो 2 ठो का नाम बता दिया। नाम बताने के बाद उस समय से वो केस उठाने के लिए बार बार आक्रमण किया, दबाव बनाया जा रहा। किस पर शक है भैया? कौन है लड़का? ये तो अजय गौड़ है, भैंसा है। कहाँ का रहने वाला है? ये तो बगल का है, एक ठो दुमहानी का है। ये मरारपाड़ा में वो लाल स्क्रैप का काम करते हैं। इनको पूर्व में चेन स्नैचिंग की घटना घटी थी, उसमें लड़का पकड़ाया था। वो किसी का कन्फेशन में 2 क्रिमिनल का और नाम दिया था। उसी में से एक क्रिमिनल किसी और लड़का के साथ आकर के यहाँ पर उसकी गाड़ी पर फायर किया है। तो गाड़ी बाएं तरफ खड़ी थी तो देखने से लगता है दहशत करने के लिए या डराने धमकाने के लिए फायर किया। कितने लोग थे? 2 लोग थे, 2 राउंड फायर भी किया है। अच्छा, उसको पहचान हम लोग कर लिए, तुरंत गिरफ्तारी करते हैं। कहाँ के रहने वाले लोग हैं? वो लोग यही सोनारी कह रहे हैं। 3-4 राउंड गोली चला के गया लड़का लोग मेरे ऊपर, घर के ऊपर। क्या बात हुआ?
एक महीना पहले से ये घटना चल रहा है। गढ़वा जिला के रंका राष्ट्रीयकृत विद्यालय के मैदान में 20 सितंबर को झारखंड प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाना है। आयोजन समिति के प्रखंड अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के आशीष कुमार गुप्ता ने बताया कि मैच का सीधा प्रसारण विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से राज्य के नागरिकों को दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फाइनल मैच के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बाबत झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड युवा अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी, प्रखंड उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सोनी, सचिव खरड़िया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पप्पू यादव, वरिष्ठ झामुमो नेता मुमताज अली और इनके अलावा 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश कुमार सिंह, कंचन कुमार साहू, शैलेश पाठक, आलोक कुमार मिश्रा, प्रखंड विकास पदाधिकारी देवानंद राम के अलावा कई और पदाधिकारी शामिल थे। 8 दिनों से टूर्नामेंट को सफल बनाने को लेकर यहां पर युद्ध स्तर से काम हो रहा है। झारखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष हमारे माननीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के माध्यम से झारखंड में पहली बार युवाओं को इस तरह का मौका मिल रहा है, इस तरह का मंच मिला है कि अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन गढ़वा जिला के विभिन्न सुदूरवर्ती प्रखंडों में कराकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि माननीय हेमंत सोरेन जी के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो सोच है कि हमारे झारखंड के युवाओं को आगे बढ़ाना है, उस सोच को कृतार्थ करते हुए माननीय मंत्री और फुटबॉल संघ के खेल एसोसिएशन के सारे पदाधिकारियों ने इसे और रंका में खासकर इसका फाइनल मैच का टच दे करके उन्होंने ग्रामीण इलाकों को बहुत ही अच्छी तरह से और खेल के खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे आने का मौका दिया है। रंका अनुमंडल के रंका हाई स्कूल गिधौर फील्ड के ग्राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट इस तरह का आयोजन झारखंड अलग होने के बाद माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी के सफल प्रयास से कराया जा रहा है। क्योंकि और हमारी सरकार, हेमंत जी की सरकार खेलो झारखंड भी स्टार्ट करवाए हैं और तो इस तरह से सुदूरवर्ती गांव में पहले लोग जहां दिन में जाया नहीं करते थे, बड़गढ़, भंडरिया, रंका, रमकंडा, हाँ मझियाँ जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर सभी जगह पर 100 मैच, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल आप लोगों ने देखा होगा कि कराया गया और उससे यहाँ के लोगों में, यहाँ के नौजवानों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाके के बुढ़वा आहर तालाब में 4 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। चारों बच्चियां कर्मा पूजा के लिए बालू लाने के लिए बुढ़वा आहर तालाब गई हुई थी। इसी दौरान ये बच्चियां नदी में डूब गईं और उनकी मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने किसी तरह एक बच्ची को बचा लिया जो बेहोशी की हालत में तालाब से निकाली गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य 4 लड़कियों को जब तक तालाब से निकाला जाता उनकी मौत हो चुकी थी। उम्र कितना होगा? उम्र 17 साल रखी ना। हाँ 17 साल। और एगो का दिव्या कुमारी उम्र इसका 15 होगा। और पिता इसका ओम प्रकाश शर्मा। दोनों का? हाँ, पिता ओम प्रकाश शर्मा और पिंटू शर्मा। प्रकाश शर्मा और पिंटू शर्मा। हाँ, घर इसका राजधरवा लाल बाजार है। यहाँ लाल बाजार, यहाँ भाड़ा पर रहती थी। हमारा भगनी है बजरंगी राणा। बजरंगी राणा की भगनी। हाँ। और कौन सा और बच्चा लोग हैं? और कोई जादू टोटल का नाम 3 हुआ है ना। 5 को टोटल था, एक निकल गई, 4 जो निकल गई उसका क्या नाम था? पूजा कुमारी। उम्र कितना होगा? उम्र 17 साल रखी ना। हाँ। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कहा कि वर्तमान सत्ताधारी दल सिर्फ सत्ता और वोट की राजनीति करते हैं। आजसू आम लोगों को अपने मंच के माध्यम से एक अवसर प्रदान करती है। बड़ी संख्या में खरवार और भोक्ता समाज के लोगों के द्वारा आजसू का दामन थामने पर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के माध्यम से आम लोगों को राजनीति में सेवा करने का मौका दिया है। इस दौरान भोक्ता समाज के उमेश कुमार भोक्ता भी मौजूद रहे। पार्टी मुख्यालय में आज पार्टी मुख्यालय में हमारे
खरवार भोक्ता समाज के युवा अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने राज्य के अपने सामाजिक संगठन को एकत्रित करते हुए बेहतर नेतृत्व देते हुए एक लंबे जो सामाजिक इनका डिमांड था उसको समाज के साथ मिलकर नेतृत्व देकर उसे सफलतापूर्वक लड़ाई को जीतकर अपने समाज को हक दिलाया। आज ये नेतृत्व सामाजिक चेतना से ऊपर उठकर राजनीतिक चेतना में के साथ है। सर्वप्रथम मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन अब तक का जो काम करने का तरीका था कि हर पार्टी बूथ कमेटी बनाती थी, लेकिन आजसू पार्टी ने बूथ कमेटी से ऊपर उठ करके जो चूल्हा प्रमुख का कॉन्सेप्ट लाया है, पूरे भारतवर्ष में राजनीतिक करने वाले और राजनीतिक पार्टियों को ये विचार करना होगा कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है और इसका अभी तक पूरे भारत देश में कोई तोड़ नहीं है। पार्टी मुख्यालय में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जब से इंडिया गठबंधन समिति के सदस्य बने हैं तब से बीजेपी में बौखलाहट है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा नेता द्वारा हेमंत सोरेन पर लगाए गए आरोप अनर्गल हैं। झारखंड गठन के बाद से ही सोरेन परिवार पर जमीन की गड़बड़ियों को लेकर आरोप लगाने की साजिश रची जाती रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हमारे नेता का डर भाजपा में समा गया है, यही वजह है कि बीजेपी व्यक्तिगत आरोप की राजनीति कर रही है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री त्योहार ही नहीं शुरू हो रहा, लोकतंत्र का भी त्योहार अब सामने आ गया। जो बौखलाहट अब सत्तारूढ़ भाजपा में दिखने लगी है, कि हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से इंडिया के समन्वय समिति के सदस्य बने हैं, तो हमको लगता है कि भाजपा में अजीब तरह का एक बौखलाहट आ गया। भाजपा को अब ये रास्ता दिख नहीं रहा कि झारखंड से कैसे भागे, इसलिए चारों तरफ से एक प्रोपोगेंडा, एक नैरेटिव गढ़ने का काम हो रहा है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा कि इसके प्रारूप को पढ़ने के बाद ही सटीक तौर पर कुछ भी कहा जा सकता है। हालांकि मनुवादियों के गन पॉइंट पर आदिवासी महिला और अल्पसंख्यक रहते हैं। ऐसे में देखने से लगता है कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ 2024 को लेकर राजनीतिक स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। कि इस देश में आदिवासी होना, दलित होना, अल्पसंख्यक होना, महिला होना एक अभिशाप है मनुवाद के लिए। और इसका अंदेशा बाबा साहब ने 1946 में अपने पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंटेशन कमेटी की बैठक में कहा था कि हम यदि आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं दे सकते तो केवल और केवल राजनीतिक समानता से लोकतंत्र नहीं चल सकता। यह अंदेशा उनको था और आज इसीलिए जो मनुवादी पोषक तत्व है उनके गन पॉइंट पर आदिवासी होता है, उनके गन पॉइंट पर दलित होता है,
उनके हिट लिस्ट में महिला होती है, अल्पसंख्यक होते हैं। भाजपा के इस जघन्य मिथ्या प्रचार का हम लोग निंदा करते हैं और जनता के बीच जाकर इसका डट IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।